नमस्कार, अभी आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। जाट आरक्षण पर प्रदेश में रार बरकरार है और इस मसले पर एक बार फिर जाट नेता एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ यशपाल मलिक गुट आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है और सरकार को 5 जून तक का अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हवा सिंह सांगवान कानूनी लड़ाई के जरिए आरक्षण की जंग जीतना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच सरकार की बढ़ती मुश्किलें सवाल के घेरे में नजर आ रही हैं। दरअसल सरकार के सामने पिछली बार की तरह इस बार भी स्थिति साफ ये है कि आखिर किस जाट नेता से कैसे बात की जाए, आखिर कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए, आखिर सरकार के पास विकल्प क्या कुछ है। ये कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास फिलहाल तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट पर नजर डालें और इसी के बाद खास चर्चा इसी पर करेंगे। जाट आरक्षण मामला एक बार फिर सरकार के गले की फांस बन गया है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी पूरे शबाब पर है। जंग सरकार और जाट नेताओं के बीच भी है और दो फाड़ जाट नेताओं के बीच। जाटों का एक गुट कानूनी लड़ाई की तैयारी में लगा है, तो दूसरा सड़क पर संग्राम का अल्टीमेटम दे चुका है। हरियाणा में जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, तो यशपाल मलिक गुट 5 जून से आंदोलन की धमकी दे चुका है। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जाट नेता हवा सिंह सांगवान सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे SLP। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई है जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक। साफ है कि जाट आरक्षण के मसले पर ही जाट नेता दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक और यशपाल मलिक गुट है, यानी आरक्षण तो सभी जाट नेताओं को चाहिए, लेकिन वे हरगिज एक साथ खड़े होने को तैयार नहीं है और अपने अपने तरीके से आरक्षण चाहते हैं। आरक्षण के मसले पर सिर्फ जाट नेताओं के बीच ही बेचैनी नहीं है, विपक्षी भी इस गर्म मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। आरक्षण के मसले पर मचे सियासी घमासान में खट्टर सरकार ही सबसे ज्यादा मुश्किलों में घिरी नजर आती है, क्योंकि सरकार को सिर्फ विपक्षी दलों को ही जवाब नहीं देना, बल्कि जाट नेताओं पर भी पैनी नजर रखनी है, ताकि हालात पिछली बार के जैसे न पनप पाएं। क्योंकि इस बार कानून व्यवस्था बिगड़ने का मतलब सरकार बखूबी जानती है। इसी के मद्देनजर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। आगामी आंदोलन पर IB की पैनी नजर है। IB सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज रहा है। प्रदेश के 8 से ज्यादा जिलों में धारा 144 लागू है। कई जिलों में पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है। सभी जिलों के उपायुक्तों को रासुका की पावर दे दी गई है। सरकार पर दबाव बनाने वाले जाट नेताओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नैनखाप के प्रधान समेत 29 को नोटिस भेजा जा चुका है। DC के आदेश पर आंदोलनकारियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया गया। आरक्षण के मसले पर प्रदेश में बवाल पूरी तरह बरकरार है। जाट नेता आपस में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई आंदोलन के जरिए आरक्षण लेना चाहता है, तो कोई कानूनी जंग लड़कर। विपक्षी दल सरकार को नाकाम ठहराने में जी जान से जुट गए हैं, तो वहीं सरकार भी आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद शक नजर आ रही है। लेकिन कानून और आंदोलन के संग्राम के बीच इस सवाल का जवाब फंसा है कि आखिर इसका समाधान क्या है। पिछले आंदोलन की तरह सरकार इस बार भी दो राहे पर खड़ी है।
एक तरफ आंदोलन का अल्टीमेटम देने वाले हैं तो दूसरी ओर कानूनी दांवपेच। दोनों मोर्चे पर सरकार को एक साथ जूझना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार के समक्ष चुनौतियां काफी है और उन्हीं चुनौतियों का सामना सरकार कैसे करेगी, विकल्प क्या कुछ है सरकार के पास, तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं और इसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि चर्चा भी बहुत हो रही है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित नेहरा जी जुड़ चुके हैं। अमित नेहरा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमित नेहरा जी, मेरा पहला सवाल आपके पास यही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक दिनों से सब चीजें हुई, सरकार बार बार कह रही है जवाब दायर किया जाएगा, जवाब तलाशने की कोशिश सरकार भी कर रही है, लेकिन ऑप्शंस विकल्प के तौर पर सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है और कैसे विकल्प वो ढूंढ पाएगी? देखिए कविया, सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन ये है कि ये सिर्फ जाट आरक्षण बिल नहीं है। जाट के अलावा 5 अन्य जातियां भी हैं इसमें, जिसमें रोड हैं वो काफी बड़ी संख्या में हरियाणा में, और बिश्नोई भी हैं, त्यागी भी हैं, मूले जाट हैं, जट सिख हैं। तो एक बहुत बड़ा है, इसमें जाट शब्द अकेला ना ही प्रयोग किया जाए तो बेहतर होगा। मीडिया वालों से भी निवेदन है मेरा, बाकी अन्य। और रही बात दूसरी, देखिए प्रदेश सरकार का अभी तक जो मुंह देखा मैंने समाचार पत्रों में, टीवी में और जो भी है भाषणबाजियों में, वो डराने वाला माहौल बनाने वाला ज्यादा रहा है। हाँ। कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स भेज दी गई, सीआरपीएफ की टुकड़ियां भेज दी गई, उनके फोटो। नहीं, बात सुनिए, आप बात सुनिए। हाँ। ये डरा धमका के शांति वाले बात नहीं है। इसका जो समाधान है वो राजनीतिक समाधान है। सरकार को एक एश्योरेंस देना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं और हम इस एक्ट को शेड्यूल 9 के तहत लेके आएंगे, और डेडलाइन देनी चाहिए। तो कौन उपद्रव करेगा? देखिए सरकार एक तरफ तो ये कह रही कि हम सोमवार को दाखिल कर देंगे एक एप्लीकेशन, फिर मंगलवार भी चला गया, बुधवार हो गया, अभी तक एप्लीकेशन नहीं गई। तो देखिए दोनों स्थिति आप समझिए, एक तरफ तो डराने का काम कर रही है सरकार और दूसरी तरफ ढुलमुल रवैया। तो ये दोनों रवैये छोड़ने होंगे। इसका जो समाधान है वो राजनीतिक है, ना कि दंगा फसाद से। हाँ। एक तरफ से आप उत्तेजित भी कर रहे हो ना, आप दिखा के कि हमने पुलिस ला दी है, हमने अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया है। आप बाहर निकल के देखो, एक तरफ डीजीपी बयान देते हैं कि इतना भयंकर बयान है जिसको कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। तो वो सारा जो माहौल है वो अराजक सा माहौल बनता जा रहा है। लेकिन अमित जी, आपने सरकार की बात की कि जिस तरह से माहौल अभी क्रिएट हो रहा है, इसको लेकर जवाब सरकार के पास भी कुछ नहीं है और अभी भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब सरकार अब क्या कुछ कर रही है या करने की तैयारी ही नहीं कर पा रही है अभी तक? देखिए पूजा, मुझे लगता है कि सरकार के पास है ना जो एक। अमित जी, आपके पास आऊंगी। हवा सिंह सांगवान जी हमारे साथ जाट नेता जुड़ चुके हैं। हवा सिंह सांगवान जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी नमस्कार। आवाज थोड़ा जोर से बोला, कम आ रही आवाज? ठीक है सांगवान जी, आपने अब एसएलपी दायर कर ली है, क्या कुछ रुख अब आप लोगों की तरफ से रहने वाला है? अब सुप्रीम कोर्ट के दस्तक आपने दे दी है, दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा दिया है आप लोगों ने। देखिए ये तो कोई भी आदमी जा सकता है कोर्ट में, और हम यहाँ गए इसलिए कि जो है अभी 21 जुलाई लगा दी हाई कोर्ट ने, तो वहाँ तो बाद में होगी सुनाई। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन होने हैं अभी, और हरियाणा सरकार ने 46,000 नौकरियां निकाल रखी हैं और हमको आरक्षण भी नहीं दो दिया है एडमिशन और रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे, यानी दिया है बड़ी बढ़ा दिया है, देने वाले यहाँ भी एप्लीकेशन पूरा बना करके कि हमको जो है ना अभी जो है इनमें जब किया जाए, इनको बच्चों को एडमिशन वगैरह का जो है ना पूरा खोल दिया जाए, उसको स्टे को बहुत टाइम हटा दिया जाए। यानी कि और हमको उम्मीद है हमारी सुनेगा। ठीक है, सरकार जिस तरीके का रुख दिखा रही है, क्या उस पर विश्वास नहीं है? सरकार जो बातें कह रही है, क्या विश्वास नहीं है? इसी वजह से आप खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहाँ स्टे लगाया, सरकार का कोई भी आदमी नहीं था वहाँ, और मैंने वहाँ जो केवट डाला था उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये जो है संगठन की तरफ से नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल की तरफ से होना चाहिए। संगठन की तरफ से है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो मेरा वापस कर दिया। और सरकार का कोई आदमी था नहीं, हमारे एक तरफा जो है ना कोर्ट ने वहाँ हाई कोर्ट ने कर दिया जजमेंट। तो हम क्या करें? नहीं, यानी कि एडवांस नोटिस होना चाहिए। तो सरकार को कुछ नहीं, मतलब सरकार तो सो रही थी। सांगवान जी, यानी कि सरकार पर विश्वास अब आपका खोता जा रहा है। जो ढुलमुल रवैया सरकार की तरफ से अभी तक अपनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कदम सरकार बढ़ा रही है, क्या आप लोग उससे सहमत नहीं है? क्या विश्वास की कमी अब हो चुकी है? सरकार कल डाली है, कल डालती है वैसे, लेकिन अभी देखो क्या होता है, देखते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन आपने इंतजार भी नहीं किया उसका।
जो सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप उसका इंतजार नहीं कर रहे और यही वजह है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बीच में कट रहा है आपका फोन बार बार। सांगवान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, अभी ठीक आ रही है आवाज। हाँ सांगवान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार पर क्या अब आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, या सरकार जो कामकाज कर रही है उसमें आपको कुछ कमी नजर आ रही है, यही वजह है कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे हैं? कर रही है कि अब हमारा विश्वास खो रही है। हमको तो पूरा विश्वास था हाँ। ये नाम में डलवाएंगे, पक्का विश्वास था क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है और वहाँ तो कुछ किया नहीं। नोटिफिकेशन से पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, उसके बाद नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो विश्वास खोते जा रहे हैं। और मैं चैनल तो आऊँ तो बताऊँ सब बड़ा खुल के कि हमको आरक्षण भी 2 चीजों का दिया था, उसमें भी ये खड़े नहीं उतरे। हमारा जो आरक्षण दिया है खाली हरकों के लिए है, बाकी कोई आरक्षण नहीं है हमारा। फिर भी हम लोग चुप बैठे थे, लेकिन ऐसा सरकार हमारे साथ जो है ये ठीक नहीं कर रही है। हम बहुत दुखी हैं। यानी कि सरकार अपना विश्वास धीरे धीरे खोती जा रही है, ये आप कह रहे हैं हवा सिंह सांगवान जी, जो कि लगातार ये कह रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, हम पेशेंस रखे हुए हैं, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार जवाब नहीं दे रही है, आप भी ये मान रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास जो कि पहले बनाया था, उसने जिस तरह से पास किया था इसको, वो खोती हुई नजर आ रही है। लेकिन सांगवान जी, हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरा गुट है वो किस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ पर हम यशपाल मलिक के गुट की बात करना चाहेंगे, जो बार बार आंदोलन के लिए आतुर है। क्या ये भी दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर की जा रही है? अगर इस तरीके से तो नहीं, तो कम से कम उस तरीके से ही सही। आंदोलन भी नहीं करेंगे हम, जो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमने फैसला कर दिया है और कानून का फैसला पूरा 21 जुलाई को मालूम पड़ जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा क्या होना है। तो हम कोई जो है ना जल्दबाजी नहीं कर रहे भी। ठीक है, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, लेकिन सांगवान जी आप उनके लिए क्या कहेंगे जो जल्दबाजी कर रहे हैं, जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं? हेलो सांगवान जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, फिर और सर जी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, माफी चाहेंगे आपसे। सांगवान जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि हम नहीं ये सब कर रहे, आंदोलन की राह हम नहीं पकड़ रहे, लेकिन जो गुट इस आंदोलन की राह को आगे तक ले जाने की बात कर रहा है, उस पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और क्यों बार बार इस तरह से 2 धड़े 2 फाड़ नजर आते हैं? ऐसा है, देखो आप, ये कोई नई बात नहीं, हमारी 2 धड़ा 3 धड़ा 4 धड़ा चलता रहता है, पहले भी आपने देखा है। लेकिन लड़ाई सब अपने उसी काम के लिए लड़ रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राम भरत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम भरत जी, आप सुन पा रहे हैं? अखिल भारतीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, ये सुन पा रहे हैं, प्रवक्ता हैं? आवाज मिल रही है राम भरत जी? जी जी। राम भरत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आंदोलन की राह एक तरफ कही जा रही है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम इंतजार करेंगे, आप किस तरीके का रुख देखते हैं? आप देखिए मैडम, 22 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने हमसे कुछ वादे किए थे। हाँ। जैसे भाई जो शहीद हो गए उनके मतलब मुआवजे की बात थी, नौकरी की बात थी आश्रितों को। ठीक, हेलो, सुन रही हूँ मैं राम भरत जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी जी, बोलिए, बात को कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, उसमें भाई आरक्षण भाई जिस तरह बीजेपी सरकार का ही थी, भाई हुड्डा साहब ने कच्चा करके दिया, हम पकड़ करके देंगे, नियम के अनुसार देंगे। अब फिर वही समस्या हमारे आरक्षण क्या समाधान नजर आ रहा है? क्या जो आंदोलन की बात की जा रही है वो इस समस्या का हल है? जो अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है, क्या ये समस्या उससे निपट पाएगी? समाधान हो पाएगा क्या उससे? नहीं, देखिए मैडम, समाधान तो बातचीत से होता है। हाँ। भाई बातचीत, कल मुख्यमंत्री का क्या रवैया रहता है, सरकार का क्या रवैया रहता है। हमारे साथ मीटिंग है कल। हाँ। मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया है, कल क्या रवैया रहा है सरकार। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत एकमात्र समाधान है, बातचीत का रुख हम अपनाएंगे, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, चेतावनी दे दी जाती है, अल्टीमेटम दे दिया जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाएगा? क्या इस तरह से आंदोलन की अगर राह पकड़ेंगे तो उससे क्या जो समस्या अभी आ रही है उसका निपटान हो पाएगा, निपटान उसका हो पाएगा? चलिए, कॉल उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। राम भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हवा सिंह सांगवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो लगातार हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा बनाए हुए हैं कि आखिरकार समाधान क्या है, सरकार के समक्ष विकल्प क्या है और क्या चुनौतियां जो सरकार के समक्ष इस वक्त आ रही हैं उससे कैसे निपटेगी सरकार। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बूटा कुटिया जाता सी, ये जिप्सम पाउण दे नाल फसल बहुत वधिया हुई है। 16 बोरियां 15 बोरियां निकलदियां सी जी, 23-24 बोरियां कणक दियां निकलियां। किसान भरावां नूं ये गल आखां, ये जिप्सम पा के ते वध तों वध फायदा लैण। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call श्री गोविंद, घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद, बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। किस तरह से आंदोलन पर अब आर पार की चीजें नजर आ रही हैं, इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम शांति बनाए रखेंगे, दूसरी तरफ अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आखिरकार इन दोनों ही मोर्चों पर सरकार कैसे जो कामयाबी है वो हासिल कर पाएगी और इन दोनों मोर्चों से कैसे निपट पाएगी सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अमित नेहरा जी, आपने सुना किस तरह से सांगवान जी क्या कुछ कह रहे थे। वो अभी भी कह रहे थे कि मैं शांति की अपील करता हूं, वो दूसरी बात कह रहे थे, कानूनी लड़ाई की बात कह रहे थे, जबकि जो दूसरा गुट है वो अलग ही तरीके का रुख अपनाता है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के समक्ष नजर आ रही है। देखिए पूजा, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये है कि जाटों का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे सारे लामबद्ध हों। ठीक, अलग अलग आरक्षण समितियां हैं, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग गुट हैं।
तो किस पे आप ये कह सकते हैं कि इस आदमी के पीछे सारा जाट समुदाय खड़ा होगा? पहले हमने देखा था कि जैसे चौधरी देवीलाल होते थे, महेंद्र सिंह टिकैत होते थे, चौधरी चरण सिंह होते थे, तो उनके पीछे सारा समुदाय खड़ा होता था, उनकी अपील में भी दम होता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज छोटे छोटे समूह से लड़ना पड़ रहा है सरकार को। लेकिन क्या है कि बात वही आती है कि जो अशांति है, जो दंगा फसाद है, वो हल नहीं है इसका। और सरकार जिस तरह से पेश कर रही है, देखिए यशपाल मलिक, उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगाना कहाँ तक जायज है? आप सांड को लाल कपड़ा पहले ही दिखा रहे हो। देशद्रोह का की धारा है वो इतनी हल्की नहीं है जिस तरह से सरकार ने बना दी है। उसके लिए इसको अमित जी ऐसे भी ले सकते हैं कि ये सरकार का एहतियात है कि पहले जैसी चीजें ना हो जाए, हालात वो नहीं, ना उसके लिए पहले ही हम अलर्ट हो जाते हैं। उसके लिए दूसरी धाराएं हैं। शांति भंग करने का आरोप लगाया जा सकता है उनके ऊपर, जिसमें कम हल्की पिछली बार जो शक्ति नहीं दिखाई थी, इस बार तो दिखानी पड़ेगी ना सरकार को। शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बकरी चोर को फांसी की सजा दे दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बकरी चोरी एक अलग मामला है, फांसी की सजा एक दूसरा मामला है, जघन्य अपराध के लिए दिया जाता है। तो बकरी चोर को तो बकरी चोर की ही सजा दी जानी चाहिए, दी जाती है। वध अगर करते हैं, हत्या करते हैं, तो ही फांसी होती है किसी व्यक्ति की। तो बात आप समझिए, जिन धाराओं में केस बनता है उन धाराओं में केस दर्ज कीजिए। नहीं तो क्या है कि अराजकता और फैलेगी, लोग और अराजक होंगे। तो बात ये है। अच्छा, क्या है कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया एक टेप के आधार पे, जबकि कोर्ट ने उनको जब बेल दी तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं पाया इस ऑडियो में जिस पे उन पे देशद्रोह का केस साबित हो सके। उसके बाद भी सरकार नहीं संभली। वही जो तिकड़ में है दोबारा से शुरू होगी। तो बात यह है कि सरकार को आगे आके राजनीतिक रूप से इसको समाधान करने के तरीके सोचने चाहिए। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग का आह्वान नहीं किया गया सीएम की तरफ से कि सभी दल तो कम से कम आए, इस समस्या से कैसे निपटे। कम से कम एक पब्लिकली तो इस तरह का आप दिखाएं मन से। जी बिल्कुल, ठीक है। अमित जी, आऊंगी मैं आपके पास। दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं नैलो की तरफ से। दलबीर जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ ठीक है। दलबीर धनखड़ जी, अब जो सरकार कर रही है, जो सरकार का स्टैंड है और जो सरकार के सामने चुनौतियां हैं, क्या आपको लग रहा है अब उन चुनौतियों से पार सरकार पा पाएगी? क्योंकि जो हालात हमने पहले देखे थे उस वक्त तो बहुत फजीहत हो गई थी, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको? मैडम, इस सरकार की ना नीति स्पष्ट है, नीति ही स्पष्ट जी सरकार की नहीं है, वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आप देख लेना, ये जानबूझ के ऐसा किया गया है। सरकार चाहती था आज ये हालात नहीं होते जो आज दोबारा पैदा हो गई। इस हरियाणा का नाश पहले हो चुका है, अब सत्यानाश करने जा रही है सरकार इसका। चलिए, तो विपक्ष जमकर निशाना साध रहा। बहुत शुक्रिया दलबीर जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो जो कमियां पहले रह गई थी, उन कमियों को क्या दुरुस्त किया जाएगा, या फिर सरकार अब पहले ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है ताकि वो हालात प्रदेश में ना पैदा हो पाए, जो माहौल, जो वातावरण हमने देखा था वो फिर से ना हो जाए। इसी वजह से सरकार भी अब सख्ती के मूड में, चौकसी के मूड में नजर आ रही है। अमित नेहरा जी आप हमारे साथ जुड़े, हमने चर्चा की, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सवाल अभी भी कई बने हुए हैं कि आखिरकार सरकार क्या कुछ विकल्प खोजती है, किस तरीके का रास्ता अब सरकार अपनाती है, साथ ही आंदोलनकारियों को कैसे अब सरकार निपट पाएगी ताकि वही जो पहले हालात थे वो ना हो पाए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।